मुझे आपका पैगाम मिल गया था। मैंने दिया सुबह पैगाम दिया इनको क्या सात बजे चलो बना लेते पेश कर दिया गया थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे रास्ता छोड़ पीछे नहीं आना साइड पे साइड भैया साइड पे साइड प्लीज रास्ता दे पीछे वाला बंदा दे डिस्चार्ज फिर पकड़ नहीं सकते तो पकड़ो डिस्चार्ज हो गया मेरे मौका देना आप बेशुमार ये देखो कोई मसला बाय ऑल मींस बिस्मिल्लाह साहब बताएंगे भाई थाना वुमेन जी ये मैडम ख्याल रखिएगा जी बेफिक्र हो सनम जवेद की रहाई होगी लेकिन हम देखने के बाद सनम जवेद से अभी यहाँ से वो रवाना हो चुकी है ये नाजिर है जाफाला में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज होने के बाद जेल से रिलीज़ कराया तो उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि स्टेट का जो एटीट्यूड है वो क्या है। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए सारा गुजरावाला बंद रखा और उसके बाद जब सनम को मुझे कहते कि जी आप सनम को रिसीव कर दें, मैंने सनम को रिसीव किया और मैं बाहर आया तो मैंने वो जो मोहतरमा वहाँ काले यूनिफॉर्म में थी जिनके बारे में इतला मिली कि वो FIA इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब उसको आपने किस बच्चे में गिरफ़्तार करना और कहाँ लेके जाना है। तो उन मोहतरमा ने कहा कि जी मैं ये बताने की पाबंद नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि जी कानून के मुताबिक आप इसको मेरे से ले रही हैं, मेरी कस्टडी से ले रही हैं, तो आप लीगली बाइंड हैं कि मुझे बताएं कि उसको कहाँ लेके जा रही हैं। उसने कहा कि जहाँ हमारी मर्ज़ी ले जाएंगे, हमारे अब्बा जी का कानून है। इतनी बात होते ही सनम जो है उसने उसको कहा कि आप तमीज़ से बात करो। उसके बाद वो जो 4-5 पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ के एक गाड़ी में बंद कर दिया। सनम को उस वक्त तक कोई एक स्विफ्ट कार थी उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे थे।
जिस पे सनम ने रेजिस्ट करते हुए गाड़ी से बाहर आ गई और कहा कि मैं नहीं बैठूंगी, आपने मेरे वालिद को क्यों पकड़ा। उसने बैठने से इनकार कर दिया तो इन्होंने फिर मुझे उस गाड़ी से उतारा और मैंने कहा कि आप उसको अगवा कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको हाईकोर्ट ने रोका है और अगर आपके पास इसका कोई कानूनी जवाज़ है तो मेरे साथ शेयर कर लें। उन्होंने कहा जी छोड़ें, आप इनको कहें कि ये बैठें। उन्होंने क्योंकि फ़िज़िकली उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था तो मैं नहीं चाहता था कि सड़क पे तमाशा लगे, इसलिए मैंने सनम से कहा कि आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको लुक आफ्टर कर लूँगा। तो जब मैंने उसे ये कहा और मेरे कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई, इन लोगों ने फिर मुझे पकड़ के एक गाड़ी में बंद कर दिया और वो गाड़ी लेके गुजरांवाला के सारे जो गलियां मोहल्ले हैं वहाँ पर वो 40-45 मिनट मुझे घुमाते रहे। मेरी मिसेस को क्योंकि मेरे साथ जेल जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, वो बेचारी एक जो साथ PSO का पेट्रोल पंप था वहाँ पे मेरा इंतज़ार करती रही। किसी को ये पता नहीं था कि सनम को उन्होंने किडनैप कर दिया। हम इसको कानूनी गिरफ्तारी नहीं समझते हैं, ये गैर कानूनी अगवा है। उसको रात से अगवा किया हुआ है। हम इस्लामाबाद के सारे जो लेडीज़ पुलिस स्टेशन हैं उनको चेक कर चुके हैं, वो उनमें से किसी में नहीं है। अगर इसको किसी ऐसी जगह रखा गया जहाँ कानूनन उसको रखना नहीं अलाउ था तो वो भी एक जुर्म है। तो मैं बार बार स्टेट से कह रहा हूँ कि वो करें जो कल आपके लिए आसान है। स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किसी भी पार्टी के लिए, किसी बूढ़े के इश्क के लिए या किसी कनीज़ की खुशी के लिए इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए कि आवाम के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं और हालात जो हैं वो इंतशार की तरफ चले जाएं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं, 14 महीने से समझा रहे हैं कि अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, आइन के साथ ना खेलें, कानून के साथ ना खेलें। खेल रहे हैं तो हम अभी तक कानून के मुताबिक ही इनके साथ कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर कानूनी है और हम इनको मशवरा दे रहे हैं कि ये भी खुद ना करें। तो वक्त बदलेगा। आज मुझे अच्छी तरह याद है कि एक चौधरी शफकात नाम का